297वीं साखी। यंत्र बजावत हाँ सुना, टूट गया सब तार। यंत्र बेचारा क्या करे, जब गया बजावन हार। मैंने बाजा बजाने वाले को बाजा बजाते हुए सुना, लेकिन एक दिन ऐसा आया, बाजा के सारे तार टूट गए और बाजा बजाने वाला बाजा छोड़कर चला गया, तो बाजा बेचारा क्या करेगा। इस साखी का ये शाब्दिक अर्थ है। भावार्थ है, इस शरीर एक बाजा है। जीव इस शरीर रूपी बाजा को बजाने वाला है, इससे काम लेने वाला है। एक दिन ऐसा होता है, जब जीव इस शरीर रूपी बाजा को छोड़कर चला जाता है, इसमें से निकल जाता है, तो शरीर रूपी बाजा पड़ा रह जाता है। इसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। जैसे कोई बाजा वाद्य यंत्र और उसका बजाने वाला दोनों एक नहीं होते, अलग अलग होता है। वैसे ही इस शरीर और शरीर को बजाने वाले, शरीर से काम लेने वाला जीव दोनों अलग अलग हैं। फर्क क्या होता है, कोई भी बाजा बजाने वाला किसी बाजा के भीतर घुसकर उसे नहीं बजाता। बाजा बाहर दिखाई पड़ता रहता है और बजाने वाला अलग दिखाई पड़ता है। किंतु यहाँ पर शरीर रूपी यंत्र तो दिखाई पड़ता है, ये वाद्य यंत्र है, दिखाई पड़ता है। बजाने वाला जीव इसी के भीतर रह करके बजाता है, और फिर जब निकल जाएगा तब ये बाजा काम नहीं आएगा। बाहर तो बाजा बजाने वाला बाजा को छोड़ दे तो दूसरा भी बजा लेगा उसको, कोई तीसरा भी बजा लेगा। लेकिन शरीर रूपी बाजा को, इस वाद्य यंत्र को जब जीव निकल गया तो इसमें कोई दूसरा जीव आकर के इसे बजा नहीं पाएगा। निकल गया तो ये बेकार हो गया। शरीर वाद्य यंत्र है, जड़ तत्वों का साज, जड़ तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर में अपने आप क्रिया नहीं हो सकती, अपने आप इस शरीर से कोई कर्म नहीं होगा जब तक जीव इस अपनी इच्छा करके इसे बजाए ना। शरीर निर्जीव है, जीव इसमें निवास करता है, इसलिए सजीव है। और तभी तक से बोलना, चलना, खाना, पीना, सोना, जागना, सुनना, देखना, सांस लेना, ये
सारे कार्य होते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर और जीव अलग अलग नहीं है, एक ही है। जब एक ही है तो ऐसा क्यों हो जाता है कि शरीर तो एक दिन पड़ा रह जाता है, इससे फिर कोई क्रिया या कोई कर्म क्यों नहीं हो पाता? ये क्यों सड़ जाता है? कोई बाजा, कोई वाद्य यंत्र या कोई मशीन बिगड़ गई, से बिगड़ तो गई, लेकिन फिर वो सड़ता गलता नहीं है। उसको अलग अलग करके उसके अन्य पात्र को उपयोग में ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शरीर से जीव निकला तो सारे के सारे अंग बेकार हो गए। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये जो चार जड़ तत्व हैं, इन चारों जड़ तत्वों में किसी में चेतना गुण नहीं है, जानने का, ज्ञान करने का गुण नहीं है। और प्रत्यक्ष ही चेतना एक गुण है, ज्ञान गुण है। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा कहें या वैज्ञानिकों ने 118 लगभग तत्वों की खोज कर ली है अब तक। उन्हें 118वें जो तत्व हैं उनको कहें। सारे के सारे तत्व निराभौतिक हैं। किसी भी मूल तत्व में चेतना गुण नहीं है। और नियम है, जो गुण जिसमें नहीं होगा, जिस तत्व में, उसके कार्य में वह गुण नहीं आ सकता है। कारण में जो गुण धर्म होगा वही कार्य में आएगा। कारण है जड़ तत्व, उसका कार्य है ये शरीर। तो मूल जो जड़ तत्व है उसमें चेतना गुण नहीं है, तो एक कार्य शरीर में चेतना गुण कैसे आ गया? और चेतना गुण है, और कोई भी गुण बिना गुणी अर्थात द्रव्य के रहता नहीं, आकाश में तैरता नहीं। उसके लिए हर गुण को उसको गुणी द्रव्य चाहिए। तो चेतना गुण का द्रव्य क्या है? वो जीव है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, उसको जीव कहा जाता है। उसी को चेतन, आत्मा, रूह, सोल आदि भी कहते हैं। वर्तमान शरीर हमारा जब नहीं था तो इसमें निवास करने वाला जीव तो था नहीं। शरीर जीव नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। इस शाखेन साहब इतना कहते हैं, शरीर एक यंत्र है, इसको बजाने वाला चेतन जीव इससे अलग है। और तब तक ये शरीर रूपी यंत्र बजता रहेगा, इससे कार्य होते रहेंगे जब तक इसमें जीव का निवास होता रहेगा। और जब जीव निकल जाता है इसमें से, तब इससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसे तो बस जैसे जीव निकला ऐसे पड़ा रह दिया जाए तो ये सड़ जाता है। ऐसे पड़ा रहेगा तो सड़ करके मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य के शरीर को ऐसे छोड़ते नहीं, लोग उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं या आग में फूंक देते हैं। जब जीव निकल गया, साहब कहते हैं यंत्र विचारक क्या करे? इस शरीर की असमर्थता को साहब बताते हैं। जीव न चाहे तो शरीर से कोई क्रिया नहीं हो सकती है। आंख
देखती है। वैसे आंख नहीं देखती है, लेकिन आंखों से देखा जाता है। आंख अपने आप नहीं देख सकती। कोई चाहे हमें आंख से देखने अपने मान लो उसकी आंखें हैं, आंखों में देखने की शक्ति तो है, लेकिन वो हठ कर ले मुझे आंखों देखना नहीं, बस अपने आंखों को बंद कर ले, तो आंख अपने आप नहीं खुलेगी, अपने आप वो क्रिया कर्म नहीं कर सकती आंख। ऐसे ही हाथ पैर आदि है। अब जो कुछ तपस्वी लोग होते हैं, ऊर्ध्वबाहु, अपने एक हाथ को ऊपर उठाए रखते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है कि हाथ को नीचे नहीं करना है, हाथ को ऊपर ही उठाए रखते हैं और हाथ एकदम फिर लकड़ी जैसा हो जाता है, नीचे नहीं लाते। साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल उठा ही रखते हैं। तो हाथ तो एक शरीर का अंग है, काम क्या लेना है, और किस काम लेना है या नहीं लेना है, ये निर्णय हाथ नहीं कर सकता। निर्णय करता है शरीर में रहने वाला जीव। मुख का काम, जीवा का काम बोलना है, और कई लोग जीवन भर के लिए मौन व्रत ले लेते हैं। इसका मतलब यह है इन इंद्रियों से काम लेने वाला कोई दूसरा है, और जो दूसरा है वही जीव है। जब ये जीव निकल गया, साहब कहते हैं यंत्र ये तो बेकार हो गया, असमर्थ हो गया, शरीर से कोई काम नहीं हो सकता। इस साखी में बस साहब ये बताते हैं शरीर रूपी यंत्र और इसको बजाने वाला जीव दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। अब कोई से माने या ना माने बात अलग है।